ये भी आए क्लास 11th में और आपके लिए अकाउंटिंग एक नया सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। तो आपके दिमाग के ऊपर ज्यादा बर्डन ना डाल के आपको इजी लैंग्वेज में इजी वे में कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता चलूंगा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब कोई अच्छा कर रहे होंगे और समझ में आ रही होगी अकाउंटेंसी आप सभी को अच्छे से। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था इसके प्रोसेस को अकाउंटिंग के, अब हम देखेंगे इस क्लास के अंदर कि अकाउंटिंग के प्रोसेस में जो लास्ट स्टेप था हमारे पास वो था कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। अब इसके यूजर्स को देखेंगे हम कि ये यूजर्स भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। अब ये कौन कौन से दो पार्ट्स हैं देखते हैं। फर्स्ट होगा हमारा इंटरनल यूजर्स और सेकंड होएगा हमारा एक्सटर्नल यूजर्स। अब ये क्या होते हैं इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। इंटरनल यूजर्स तो समझ में आते हैं कि अपनी कंपनी के यूजर्स हैं, अपनी कंपनी के अंदर बंदे काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो भी होंगे उनको हम बोलेंगे इंटरनल यूजर्स। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है सबसे पहला कौन काम करता है हमारी कंपनी के अंदर? ओनर, जो भी कोई होगा बिजनेस का ओनर, वो सारे के सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जानेंगे। क्यों? क्योंकि वो एनालाइज करेंगे, वो देखना चाहेंगे। आप मान लीजिए आप किसी कंपनी के मालिक हैं और क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या फिर लॉस में चल रही है? बेशक जानना चाहेंगे। उसके लिए आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। सेकंड इसके अंदर हो सकता है हमारा मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट क्या, सीईओ वगैरह, इन सबको हमारी जरूरत होगी इस चीज की। क्यों? क्योंकि जो आगे मैनेजर होएगा वो सब कुछ मैनेज करेगा, वो देखेगा कि हमको आगे किस तरीके से अपनी कंपनी की पॉलिसीज बनानी है और आगे बढ़ना है अपनी कंपनी के अंदर। वो जैसे हम आगे जाके अपनी क्लास की स्टार्टिंग करते हैं, जैसे कि आप 10th के बाद अभी 11th में आए होंगे तो आपने पिछले मिस्टेक्स को देखा होगा, वैसे वो भी देखता है पिछली मिस्टेक्स को और आगे की पॉलिसीज बनाता है। थर्ड इसके अंदर आ सकता है हमारे पास एम्प्लॉइज या फिर वर्कर्स, जो भी उस कंपनी के अंदर काम कर रहे होंगे। ये सबको जरूरत होती है अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहेंगे कि क्या अगर हम जो काम कर रहे हैं, अगर हमारी कंपनी प्रॉफिट में है तो हमको सही तरीके से सैलरी मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, बोनस मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, वो सब कोई एम्प्लॉय जानना चाहते हैं। और अगर हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो एक्सटर्नल के अंदर हमारे पास आ जाता है हमारे गवर्नमेंट। अब आप बोलेंगे गवर्नमेंट को क्यों बताएं अपनी तरफ? गवर्नमेंट को अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्यों दें? हम क्यों देंगे? क्योंकि हर एक कंपनी जो भी कुछ कमाती है प्रॉफिट, उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो टैक्स लगेगा, तो टैक्स भी अगर हम सही तरीके से पे कर रहे हैं या नहीं पे कर रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट को जरूरत होगी हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैच करेगी। अगर गवर्नमेंट के पास सही तरीके से हमने टैक्स जमा करा होगा तो सही है, अगर गलत होएगा तो हमसे फाइन लेगी। वो हमको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से पता लगेगा गवर्नमेंट को। रिसर्चर्स हो सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं किसी कंपनी पे रिसर्च कर रहा हूँ, कंपनीज की इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए होगी। उसके बाद में हो सकता है कंज्यूमर या फिर पब्लिक। कंज्यूमर्स और पब्लिक को क्यों जरूरत होगी? ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इन्वेस्टिंग करने से पहले मैं उस कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देखूंगा कि पिछले साल उसने किस तरीके से परफॉर्मेंस करी है, कितनी उसके पास एसेट्स है, कितनी उसके पास लायबिलिटीज है। अब मैंने दो वर्ड्स बोले हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। क्या होती है एसेट्स, क्या होती है लायबिलिटीज, ये आप आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे हम, क्योंकि बेसिक टर्म्स है। एसेट्स मतलब अपनी संपत्ति कंपनी की और लायबिलिटीज मतलब जो कि ऑब्लिगेशंस है
पे करने की उधारी है कंपनी के पास। अभी बेसिक इसके लिए अभी आप इतना ही जान लीजिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं और भी बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल यूज हो सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हमको अकाउंट की क्यों जरूरत होती है, व्हाई अकाउंटिंग, और फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे, लिमिटेशंस देखेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के नोट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, और इसको वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।